मैं मुसलसल इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, इसकी टांगें दबा रही हूँ, इसको देख रही हूँ ताकि ये सो सके। लेकिन जब बेचारी को सुकून ही नहीं मिलेगा तो वो बेचारी क्या करे। दर्द, वो जो तिल्ली भरी है उसकी, कहते हैं बहुत दर्द होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। इसकी मेडिसिन है वो भी मैंने इसे दी है। फिर भी ये सो जाए बस, अब थोड़ा सा सो जाए, फिर सुबह इसको, जैसे ही सुबह होती है फिर इसको लेके जाएंगे। मैंने अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा खिदमत की है, क्योंकि मैं समझती हूँ ये मुझे खुदा ने एक जो है ना गॉड गिफ्ट दिया हुआ है। तो मैं इसकी जो है ना दिल से खिदमत करती हूँ, दिल से अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ, क्योंकि खुदा हर किसी को ऐसी खिदमतें नहीं देता। ये पैदाइशी ऐसी है तो खुदा ने मुझे ये खिदमत ही दी है, तो मैं दिल से ये खिदमत कर रही हूँ। मैंने अपनी बेटी को कभी गंदा नहीं रखा। मैंने अपनी बेटी को हर पल, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इतनी वज़नी है मैं इसको उठा के नहीं लाऊँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा। मैं अपनी बेटी की हर तरीके की, इसको किसी तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती थी। तो अब ऐसी हालत है कि मेरी बेटी अभी भी तकलीफ़ में। 2 हफ़्तों से मेरी बेटी को फ़ीवर हो रहा है, लेके भाग रहे हैं इधर उधर। जहाँ भी डॉक्टर कह रहे हैं इस डॉक्टर से मिल लो, उस डॉक्टर से मिल लो, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी इसके पैर में स्वेलिंग है, लेकिन बुखार भी इसको चढ़ रहे हैं। और जो है ना, तो मैं आपको अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं इसकी फिर से पिक्चर जो है आपको दिखाऊं, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, अगर आप मुझे कमेंट में बोलोगे तो। इसकी बचपन की तस्वीरें। तो मेरी बेटी जो है तकरीबन जब ये 8 महीने की हुई थी ना, 8 महीने तक इसको मैंने जो है ना बहुत इसकी मालिश की, लेकिन फिर भी कोई जो है तब्दीली नहीं आई। फिर मेरा भाई है वो जिना में होता है, और जो शायद मेरे रिलेटिव हैं वो जानते ही हैं, मेरे भाई जिना में थे और वो एक अच्छी खासी पोस्ट पे है। वो मुझे यहाँ पे आके लेते थे, लेके जाते थे, अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाते थे, इलाज भी करवाते थे, मुझे साथ लेके जाना फिर लेके आना। तो फिर हम लोग जो है ना ट्रीज़ा का इसी तरह ट्रीटमेंट चलता रहा। ये है कि फिजियोथेरेपी तो जो है ट्रीटमेंट चलता रहा। 1 साल की हुई तो ये फिर भी अपनी नेक खड़ी नहीं कर पा रही थी। तो दुआएं भी बहुत सी करवाईं, और जो है मेडिसिन भी बहुत सी इसको दी। तब इसको, जब ये बिल्कुल छोटी थी तब इसको फिट्स नहीं पड़ते थे। ये जब हुई है 10-12 साल की, इसको फिट्स पड़ने तब शुरू हुए हैं। तब इसको बचपन में फिट्स नहीं पड़ते थे। 8 महीने इसको वॉमिट लगी रही है, जो कि मैं इसको कुछ भी खिलाती थी ये वॉमिट कर देती थी, कुछ भी खिलाती थी तो ये वॉमिट कर देती थी। तो इसी तरह खैर सिलसिला चलता रहा, जारी रखा, और इस पे मेहनत करती रही। इसको जो भी किसी ने बोलना कि इसको हल्का जी बेबी आ रही हूँ, रुक जाओ, मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, आ रही हूँ मैं, थोड़ी देर सब्र कर जाओ। तो इसी तरह मुझे किसी ने कहा कि इसको रोटी खिलाया करो, इसको ये छोटी मोटी बिस्किट, ये पापे, ये रोटियाँ, इसको सब बंद कर दे। तो चीज़ा 8 मंथ की पैदा हुई, तो काफ़ी ज़्यादा जो मेरी इसके साथ 3-4 जो है हमारे, एक तो मेरे अपने भाई की बेटी पैदा हुई, वो इससे 2 में थी, और 2 लड़कियां, एक इसके ताया की बेटी थी, वो इससे 1 महीना बड़ी थी, और एक इससे 15 दिन बड़ी थी। तो 3 लड़कियां हमारे जानने वालों में पैदा हुई। तो वो जब 4 महीने की हुई, वो अपने पाँव पे खड़ी होती थी, और मेरी बेटी अपने पाँव पे खड़ी नहीं होती थी, ना बैठ सकती थी, ना अपनी नेक खड़ी कर सकती थी। तो मुझे जैसे इसने बोला, उसने बोला, जैसे सब ने बोला कि तुम्हारी बेटी में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत ज़्यादा बुरा भी बनाती थी, क्योंकि ये ऐसे क्यों कहते हैं। छोटी होती की पिक्चर्स हैं, बिल्कुल छोटी होती। शायद मैंने अपने शुरू के व्लॉग्स में अपनी बेटी की पिक्चर जो है अपलोड की हुई हैं। तो अगर आप लोग मुझे कहोगे
मुझे बोला कि आप खालिद भाई के पास जाके बात करें, तो मैंने इसलिए उसको डील किया। और आपको पता है मैंने किस तरह से डील किया, मैंने बोला भाई इसको नंबर भेजें, इसको ये हो गया, 103-4 बुखार हो रहा है। इस तरह से बात की कि सुबह 6 बजे से हॉस्पिटल में आ है। जाए कि कोई बंदा भी काम करे तो उसको मुश्किल ना हो। उसकी हालत बहुत बुरी हो रही है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आई थी क्योंकि पूरी रात नहीं सोई हूँ और चक्कर आ रहे थे। मैंने कहा कि हाँ उसमें पानी वानी पी के आती हूँ। मैं बाहर आई थी पानी वानी पीने के लिए। इसके टेस्ट किए मैं, पता नहीं अब डॉक्टर कह रहे हैं उसको शायद मलेरिया या डेंगू है। तो प्लीज़ इसी तरह बने रहें हमारे साथ और हम आपकी हर डिटेल प्लीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ देख लो भाई मेरा